and it's 9 a.m. So fresh Nariyal Pani intake. So finally, this is the last juice of the day. So इस जूस को पीने से पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि ये कैसा टेस्ट करेगा, अच्छा करेगा कि नहीं. Good morning! Today is day 3 and I have already survived day 2 and I'm so proud of myself. I'm feeling very hungry, very hungry. और बहुत मन कर रहा है कुछ खाऊं और बहुत वीकनेस भी आई है. Favorite vada pav. Juice that is really testing me. हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ पूजा नवात एंड वेलकम टू माय व्लॉग चैनल. आज का व्लॉग मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि पहली दफ़ा मैंने ये चैलेंज व्लॉग शूट किया है और इस जर्नी को शेयर करने से पहले मुझे आपके साथ एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि आपको पता चले कि ये मैंने चैलेंज क्यों लिया था. तो मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, एनिमल लवर हूँ और मैं सात्विक जीवन में बिलीव करती हूँ. और सात्विक लाइफस्टाइल जो है वो बेहद ही अच्छी लाइफस्टाइल है जिससे आपको मेंटली पीस मिलती है, आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहती है. लेकिन इस सात्विक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना आसान नहीं है, जिसके लिए मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ. और इस लॉकडाउन के दौरान मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई है क्योंकि मैं वन स्टेप अहेड गई हूँ. एंड थैंक्स टू सात्विक मूवमेंट, जिसके बारे में मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला. सात्विक मूवमेंट सुबह और हर्ष ने शुरू किया है जो कि सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं. और इन्होंने ही 3 दिन का चैलेंज दिया था टू गो ऑन अ सॉलिड फूड वेकेशन, जिसके बारे में मुझे मेरी दोस्त आंचल ने बताया और हम दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स डू दिस. और मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के पीछे का मकसद ये था टू डिटॉक्स माई बॉडी. मैं बहुत जंक फूड खाती हूँ, मुझे वड़ा पाव, समोसा, पिज्ज़ा ये सब खाना पसंद है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे उसके बारे में जब मुझे पता चला तब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए और उसके लिए जो चैलेंज हो मैं वो एक्सेप्ट करूँगी और वो मैं करूँगी. तो आइए देखें मेरी जर्नी. सो 9 बज गए हैं और मैं मेरे दिन की शुरुआत जो है वो फर्स्ट जूस के साथ शुरू करने जा रही हूँ एंड दैट्स फ्रेश कोकोनट वाटर. सो कोकोनट वाटर. It's so fresh. I hope I survive throughout the day. Let's see what happens. अब मैं मेरे दिन का सेकंड जूस बनाऊंगी और पीऊंगी जो कि मुझे 11:30 बजे लेना है. ये हाफ एप्पल होगा, बीट एंड 4 कैरेट्स और इसे क्या कहा जाता है, ABC जूस, एप्पल बीट एंड कैरेट जूस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. So my ABC juice is ready. It looks yummalicious. ये मेरा सेकंड जूस है आज के दिन का 11:30 बजे जो मुझे लेना है. और ये ABC जूस है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, बीटरूट, कैरेट और एप्पल मिलाकर ये मैंने जूस बनाया है. और इस जूस को मैं फटाफट नहीं पीऊँगी, मैं काफ़ी स्लोली पीऊँगी. तो ये है मेरा 2 PM वाला तीसरा जूस आज के दिन का, स्पिनच और क्यूकम्बर से बना. पहले इसे देखकर मुझे लगा था यक्स लगेगा, बट इट्स गुड. आई मीन टेस्टलेस है बट इट्स नॉट दैट बैड. एंड व्हेन इट्स अबाउट योर हेल्थ, ट्रस्ट मी, जो टेस्टलेस होता है वही हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है. सो एंड जस्ट हैव इट सिप बाय सिप and just calm down. मैं टेरेस पे बैठी हूँ, enjoy कर रही हूँ वेदर को और enjoying this. और ये है 5:30 PM का नारियल पानी जूस. So finally, this is the last juice of the day. That's gonna be the last meal I'm having today, and it's the repeat green juice because I had to repeat it again. मेरा
फास्टिंग का सबसे पहला दिन काफ़ी स्मूथली गया क्योंकि मैं नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ, 9 दिन सिर्फ फ्रूट्स पे रहती हूँ, तो शायद मेरी बॉडी को आदत है फास्टिंग करने की। तो फर्स्ट डे मुझे ज़्यादा टास्क नहीं लगा, मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर पाई खुद के ऊपर। और बेनिफिट्स ये थे उस दिन कि मैं मेंटली काफ़ी एक्टिव थी और फिजिकली ऑफ कोर्स खाना जब पेट में नहीं जाता है तो आप थोड़ा सा वीक फील करते हो। तो मैं पर फर्स्ट डे पे मैं काफ़ी नॉर्मल थी और फर्स्ट डे पे मुझे ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आए, तो फर्स्ट डे मेरा काफ़ी अच्छा गया। सर्वाइव डे 1 और आज दूसरा दिन है मेरे जूस फास्टिंग का और ये है फ्रेश नारियल पानी जो अभी मैं 4-9 AM का पीऊँगी। रिफ्रेशिंग, फ्रेश। सात्विक मूवमेंट का ये चैलेंज मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि फास्टिंग के साथ साथ उन्होंने हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस भी रखे थे जिसमें वो हमें फास्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे, फास्टिंग का इम्पोर्टेंस बता रहे थे, उसके बेनिफिट्स बता रहे थे और उसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हमें छोटी छोटी से दे रहे थे जिसमें हम खुद को बिजी भी रख पा रहे थे। तो ज़्यादा भूख पे ध्यान न जाते हुए कुछ इंटरेस्टिंग कार्य हमें जो दे रहे थे, जैसे बिग बॉस के घर में कार्य दिए जाते हैं वैसे ही कुछ कार्य हमने भी किए। It's 11:30 and I'm having my ABC juice. Day is tough because मैं बहुत टेम्प्ट हो रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है एक के बाद एक। और घर पे आज ब्रेकफास्ट भी इतना अच्छा बना था, but I don't have a choice. I'm not giving up on this juice challenge. आज का एक दिन I'll do this. Yes, I will. ओके सो सेकेंड डे पे यस जैसे जैसे आप 1 स्टेप अहेड जाते हैं तो चैलेंज आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है। तो सेकेंड डे मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। आफ्टरनून तक ठीक ठाक रहा लेकिन आफ्टरनून के बाद मुझे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे और मेरे सिम्टम्स थे सीवियर एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और मैं मेरे घर वालों के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी। मेरा झगड़ा भी हुआ मेरे दोस्त के साथ और लकीली एंड थैंक्सफुली आई हैव टू बी रियली ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी उनको और उनको पता था कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं किया। और मेरी दोस्त भी जो है वो मेरे साथ खुद फास्टिंग कर रही थी तो उसके भी सेम सिम्टम्स थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया कि ये जो अंदर की गंदगी है इन टर्म्स ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, जो अगली इमोशंस है वो भी डिटॉक्स हो रहे हैं। तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया इस चैलेंज में। तो चैलेंजिंग होकर भी ये जर्नी सेकेंड डे की जो मेरी थी अच्छी रही मेरे लिए। Good morning! Today is day 3 and I have already survived day 2 and I'm so proud of myself. मैं इतनी खुश हूँ। And it's 9 AM so fresh नारियल पानी intake along with sun bathing. मैं sun bath ले रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। I'm feeling very 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 positive. बहुत अच्छी एनर्जी है और ये एक्साइटमेंट है कि मैं ये तीसरा दिन भी चैलेंज का कंप्लीट कर पाऊँ ताकि मैं खुद को और भी प्राउड फील कर पाऊँ। So yeah. Cheers. You know, sunlight is the best sanitizer in the world. तो या मेरे बॉडी को सैनिटाइज भी कर रही हूँ मैं। See, I'm learning so many new things. सो थर्ड डे बहुत ही टफ था मेरे लिए और मेरी जो दो और दोस्त हैं आंचल और आकृति जो मेरे साथ ये फास्ट कर रहे थे, हम तीनों के लिए काफ़ी टफ था क्योंकि सुबह से बहुत भूख लग रही थी। सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके थे अब तक और फिर भी हमारा जो ग्रुप है वहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं 2 दिन तो कर लिया ना और 1 दिन करेंगे। और उसी के साथ सात्विक मूवमेंट ने बोनस ये दिया था कि उन्होंने ना बहुत सुंदर सा योगा सेशन रखा था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जो राधिका जी में जिसमें उन्होंने सिखाया योगा। और राधिका जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट योगा टीचर आई हैव एवर मेट बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे से योगा सिखाया
कि मैंने 21 डेज़ का उनका जो योगा चैलेंज है वो भी एनरोल कर लिया। हालांकि मैं एक्सरसाइज की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे कोई भी किसी भी टाइप का वर्कआउट करना पसंद नहीं है, मैं डाइट कर लूँ लेकिन वर्कआउट नहीं। लेकिन योगा मुझे बेहद ही अच्छा लगा, माइंड और बॉडी फिजिकली और मेंटली काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। तो इवनिंग तक तो सब ठीक था, लेकिन इवनिंग में मैंने जब मेरे घर वालों को वड़ा पाव खाते हुए देखा, ये देखो मेरा जूस डाइट चल रहा है और यहाँ पे सब मेरे सामने खा रहे हैं। सो अनफेयर, नहीं कंट्रोल हो रहा है अब वड़ा पाव भाजी, नहीं कंट्रोल हो रहा है। वेल बट चैलेंज लिया था तो चैलेंज कंप्लीट करना था और वादा किया था जो निभाना पड़ेगा। और मैंने खुद को यही बोला कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनती, वो बड़ा पाव के क्यों सुनूं। तो एंड ऑफ डे 3 आई हैव सर्वाइव्ड होल 3 days, and the last juice, last meal of the day on my 3rd day of juice challenge. And I'm immensely proud of myself. I could do this. I have done it. मतलब मेरे सामने नॉडी भी जूस डाइट पे जाना चाहता है, बट आई वोंट अलाउ इट। मेरे सामने लोग वड़ा पाव खा रहे थे, थाली पीठ खा रहे थे, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। आई नो, मतलब मैं खुद ही जानती हूँ कि मैंने कितना कंट्रोल किया है खुद पे। और ये 3rd डे पे मैंने कुछ अलग बनाया है, टैंगी टमाटो, जिसमें टमाटोस है, कैप्सिकम है और लेमन और जिंजर है। लेट मी टेस्ट दिस। ये रेसिपी सात्विक मूवमेंट वालों ने ही बोला था तो मैंने ट्राई किया। नॉट बैड, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच टेस्ट। मतलब मुझे लगा था काफ़ी अलग टेस्ट होगी, बट इट्स गुड, इट्स गुड। फाइनली कुछ अलग टेस्ट करने का मौका मिला। But yeah, cheers to me, I passed the 3-day juice challenge. Cheers. Finally 3 दिन का मैंने डिटॉक्स जूस चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। आप लोग अब सोच रहे होंगे ना कि मैंने 4थे दिन तो ऐसे खाने पर मैं टूट पड़ी होगी और बहुत सारा खाया होगा। जी नहीं, फास्टिंग का एक रूल है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ये सीखा है कि जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप अपने शरीर को रेस्ट देते हो, तो आपको तुरंत सॉलिड फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हमें इंटरवल्स में फास्ट ब्रेक करने कहा था। तो 4थे दिन हमें सिर्फ सूप और फ्रूट्स खा के रहना था, और सलाद भी आप खा सकते हो। तो उस दिन भी मैंने ऐसे सॉलिड फूड नहीं खाया था, मैंने टमाटो सूप और ऐसे ही फ्रूट्स खा के मैंने वो पूरा दिन बिताया था। और 5th डे पे, जी हाँ, फाइनली वो वक्त आ चुका था जहाँ मुझे मेरे पसंद का खाना नसीब हुआ। So I'm finally having solid food after almost 4 days. लेकिन solid food आज खा रही हूँ और ये आलू का पराठा है। Oh my God, can't wait to have first bite. इतना मैंने खाने को मिस कभी नहीं किया था। This 3 days were really very very challenging for me, and this is the first bite. Feels like Jannat. I'm loving it, but this is without oil, and I will continue a healthy diet, and I have promised myself to eat less, that is stop overeating. So it was an amazing experience, and now I'm gonna enjoy this food. Bye. तो ये डिटॉक्स जूस फास्टिंग का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि एनर्जी बूस्ट हुई है। इस ब्लॉग के ज़रिए आप देख ही सकते हो कि मैं कितनी एनर्जेटिक हूँ। मैं काफ़ी लेज़ी फील कर रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी मुझे वापस मिल गई है, जो कि ओवर ईटिंग के ज़रिए में जो ज़्यादा खाती थी ना, वो खाना मेरी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, वो जानवर, वो डेविल। अब वो एनर्जी मैंने उससे वापस ले ली है। और सेकेंड बेनिफिट ये हुआ कि मैंने 3 kg वेट लॉस किया है। ये थर्ड बेनिफिट ये हुआ है कि मैं काफ़ी एंजाइटी की शिकार रह चुकी हूँ, तो मेरी एंजाइटी काफ़ी लेवल तक, काफ़ी हद तक कम हो गई है। मैं प्रोफेशनली जर्नलिस्ट हूँ, तो हमें हर टाइम कैमरा के सामने रहना पड़ता है, बट ये मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था कुछ महीने से। काफ़ी
एंग्शियस फील करती थी मैं इंटरव्यू से पहले, लेकिन अब मैं काफ़ी काम रहती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ और मेरी एनर्जी 24/7 ऐसी रहती है। मैं फास्ट ईटर थी, लेकिन इस डिटॉक्स जूस के दौरान हमें स्लो जूसेस भी पीने के लिए कहा था, तो ये गाइडलाइन मैंने फॉलो की और अब खाना खाते वक्त भी मैं कॉन्शियसली धीरे धीरे खाती हूँ। उससे डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है मेरा और कॉन्शियसली मेरी बॉडी भी अब हेल्दी फूड ही डिमांड करती है। इट इज़ सेइंग नो। अगर मेरा फेवरेट खाना भी मेरे सामने रखा है तो भी मैं काफ़ी लिमिट में, काफ़ी मॉडरेटली खा पा रही हूँ, मतलब काफ़ी लिमिट में खुद को कंट्रोल कर पा रही हूँ मैं। उसके अलावा मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है और इस डिटॉक्स जूस के साथ पानी भी बहुत कंज्यूम किया है, उस वजह से ये काफ़ी क्लीन हुई है मेरी स्किन। लेकिन अगर आप इस ब्लॉग को देखने के बाद अगर आप सोच रहे हो इस डिटॉक्स जूस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो प्लीज़ मैं कहूँगी किसी के गाइडेंस के अंडर ही करना। प्लीज़ डू इट अंडर सुपरविजन, क्योंकि सात्विक मूवमेंट के ज़रिए हमें इमरजेंसी हेल्पलाइन थी जहाँ पर हम जाकर लोगों से हमारे सिम्टम्स के बारे में बात कर पा रहे थे, शेयर कर पा रहे थे और सोल्यूशन भी हमें इमीडिएटली मिल रहा था। तो आप भी अंडर सुपरविजन ही करना। And lastly, I just want to say thanks to two important group of people in my life. Achal and Akruti. Thank you, Achal, for pushing me ahead to do this challenge, and Akruti and Achal for constantly being there. ऐसे दोस्त होने चाहिए आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आए, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे. सो चूज योर फ्रेंड्स very very consciously, and thank you for being those friends who are adding value in my life. The second group of people I want to say thanks to is my family. मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है. मेरी मॉम हमेशा हे खागो ते खागो खातच रागो ऐसे बोलती रहती है. I mean, बहुत खाना खिलाती रहती है. मॉम है ना, but my mom was very supportive during these 3 days. So thank you अम्मा. And my dad, my sister, who really did not react to my overreactions of anger. But yeah, your family needs to be very supportive if you're adopting something good in your life. Then only you can, do it with full power. So thank you so much. And lastly, I just want to say कि ये जो healthy challenges होते हैं ना, इसके कोई ऐसे दुष्परिणाम नहीं होते हैं. जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं. बेनिफिट ही होगा आपको इससे, तो प्लीज़ करिएगा. और मुझे इसके बाद मेंटली और फिजिकली काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है. तो मैं आई थिंक आई एम मार्चिंग टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल न्यू जर्नी. सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. एंड आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो. नमस्ते. थैंक यू.